इस चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर बताया जाए तो चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो चंपारण क्या एक जगह है जो कहाँ आई हुई है? बिहार में। कहाँ पे आई हुई है? बिहार में। ठीक है। अब चंपारण सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो ये सत्याग्रह है क्या? तो बात करते हैं कि बिहार में क्या हुआ था कि बिहार के जो किसान जो थे पहले कैसे थे? समृद्ध थे। बिहार के किसान पहले कैसे थे? समृद्ध थे। जिसकी वजह से क्या था कि अंग्रेज उनके ऊपर क्या करते? टैक्स वसूल करती थी। कितने परसेंट टैक्स वसूल करती थी? 6%। कितने परसेंट टैक्स वसूल करती थी? 6% टैक्स वसूल करती थी। और जिससे किसान क्या करते थे? हंसते हंसते उस टैक्स को भी देते थे। ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वहाँ बारिश नहीं होती थी। यानी कि कुछ समय के बाद क्या हुआ? वहाँ पे बारिश नहीं हुई। बारिश ना होने की वजह से वहाँ की जमीन कैसे कोई सूखी हो गई थी, बंजर हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी अनाज क्या पैदा नहीं हो रहा था। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गई? भूखमरी फैल गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वे 6% टैक्स को देने से उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। जिससे हुआ क्या कि वहाँ पे किसका शासन था? अंग्रेजों का। और साथ में किसका शासन था? वहाँ के राजा का भी शासन था। ठीक है। तो जिससे उन्होंने राजा को और अंग्रेजों को, किसको? राजा को अंग्रेजों को टैक्स देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जिससे अंग्रेज तंग आकर के उन्होंने क्या किया? उस 6% टैक्स को हटा करके उन्होंने कितना परसेंट टैक्स कर दिया? 12%। कितना टैक्स कर दिया था? 12% कर दिया था। जिससे कि जो उन्होंने 12% जो टैक्स को लागू किया था, ये उनको क्या लगने लगा? अन्याय लगने लगा। क्योंकि पहली बात क्या है, किसान जो है पहले समृद्ध थे, तो जिसकी वजह से 6% टैक्स देती भी थी। ठीक है ना। लेकिन अब उन्होंने क्या करने लगे? जोर जबरदस्ती करने लगे और 6% की जगह कितना टैक्स वसूल करने लगे? 12% टैक्स वसूल करने लगे। जिससे कि इनको क्या करने लगे? यानी कि ये चीजें उनको क्या लगने लगी? गलत लगने लगी, अन्याय लगने लगी। ठीक है। तो जिससे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम किससे बताई? वहां के राजा, बिहार के जो राजा थे, कौन थे? राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। ठीक है। उन्होंने क्या किया? यानी कि जितने भी जो किसान थे उन्होंने क्या किया कि राजकुमार को उन्होंने क्या किया? अपनी प्रॉब्लम बताई। जिससे कि वहाँ के राजकुमार ने क्या किया? इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने किसको चिट्ठी लिखी थी? महात्मा गांधी जी को। किसको चिट्ठी लिखी थी? महात्मा गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी। और उन्होंने जो अंग्रेज ने किस तरीके से किसानों पर अत्याचार किया है वो सारी बातें चिट्ठी में लिख करके क्या किया? महात्मा गांधी जी को दिया। और जल्द से जल्द कहाँ आने के लिए कहा? चंपारण में आने के लिए कहा। ठीक है। अब क्या हुआ कि चंपारण में अब कौन आए? महात्मा गांधी जी आए। कौन आए? महात्मा गांधी जी आए। तो जब महात्मा गांधी जी जब चंपारण आए तो अंग्रेजों को इस बात की क्या लगने लगी? भनक लगने लगी कि महात्मा गांधी जी जो चंपारण में है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो राजा जो है, राजा शुक्ल, कौन? राजा शुक्ल यानी राजकुमार शुक्ल, उनको क्या कहा कि आदेश दिया कि महात्मा गांधी जी को जल्द से जल्द क्या कर दो? इस जगह को छोड़ने के लिए बोल दो। ठीक है ना। कि जल्दी जल्द क्या करे? महात्मा गांधी जी जगह को क्या करे? छोड़ दे। ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि अगर जब तक महात्मा गांधी जी है तब तक क्या है? हमको 12% टैक्स मिलेगा नहीं। इसलिए उनको क्या किया? जल्द से जल्द उनको क्या किया? उनको वहां से जाने के लिए कहा। ठीक है। लेकिन उनके आदेश का क्या किया? उन्होंने पालन नहीं किया। किसने? महात्मा गांधी जी ने क्या किया? उस यानी कि उस नियम का यानी उस आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया। और उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने जो किसान की जो बात जो थी वो किसे बताए? अंग्रेजों को बताए। ठीक है। उन्होंने किसानों से कहा, उन्होंने किसान की बात अंग्रेजों से कहा। क्या कहा कि आज क्या है कि ये जो किसान क्या है? मजबूर है। पहले क्या थे? समृद्ध थे, तो इसलिए आपको 6% टैक्स दे भी रहे थे। लेकिन अभी इनकी क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या है कि ये 6% टैक्स देने यानी दे सकते नहीं है। अगर आज हम इन किसानों की अगर मदद करें तो कल उठ करके ये हमें क्या 6% की जगह कितने परसेंट टैक्स दे सकते हैं? 12% टैक्स दे सकते हैं। ठीक है। तो ये बात क्या हुआ? अंग्रेजों को ठीक लगी। ये बात क्या थी? अंग्रेजों को ठीक लगी, जिसकी वजह से उन्होंने जो 12% जो टैक्स किया, जो टैक्स जो लगाया था उस पूरा क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है। तो जिससे समय बीतने के बाद क्या हुआ? वापस गुजरात में वापस बिहार में क्या होने लगी? बारिश होने लगी। और जब बारिश हुई तो वापस से क्या हुए? किसान समृद्ध हुए। क्या हुए? किसान समृद्ध हुए। तो जो 6% जो टैक्स जो देते थे अब उससे अधिक बढ़ा करके यानी कि 12% टैक्स देना भी उन्होंने क्या किया? मंजूर कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह। क्या कहते हैं इसको हम? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। तो अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, बारडोली सत्याग्रह। अभी का टॉपिक कौन सा है? बारडोली सत्याग्रह। अभी बारडोली सत्याग्रह के बारे में अगर बताया जाए तो गुजरात के खेड़ा जिले में, कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा जिले में क्या था कि
गुजरात के खेड़ा जिले में क्या था, तो यहाँ इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं बताता हूँ कि गुजरात के खेड़ा जिले में जो किसान जो थे वे कैसे थे, समृद्ध थे। वे कैसे थे, समृद्ध थे। और अंग्रेज क्या करते थे, क्योंकि उस समय भारत में किसका यानी कि साम्राज्य था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेज क्या करते थे, गुजरात के किसानों से क्या करती थी, जमीन पर टैक्स लेती थी, जमीन का टैक्स लेती थी। वो भी कितने परसेंट, 6%। कितने परसेंट टैक्स लेती थी, 6% लेती थी। और हमारे किसान कैसे थे, समृद्ध थे, इसलिए वे हंसते हंसते क्या करते थे, 6% टैक्स देते थे। लेकिन समय बीतने के बाद क्या हुआ कि गुजरात में कई समय तक बारिश नहीं हुई। ठीक है, गुजरात में क्या हुआ, कई समय तक बारिश नहीं हुई। बारिश ना होने की वजह से क्या हुआ, खेती होगी नहीं होगी। ठीक है ना, तो कई समय बारिश ना होने की वजह से क्या हुआ, गुजरात में कोई खेती नहीं। क्या हुआ, गुजरात में कोई खेती नहीं हुई। खेती ना होने की वजह से क्या हुआ, अनाज नहीं होगा। और अनाज ना होने की वजह से क्या हुआ, भूखमरी पूरे गुजरात में फैल गई थी। क्या होने लगी थी, पूरे गुजरात में क्या फैल गई थी, भूखमरी फैल गई थी। जिसकी वजह से जो किसान अंग्रेजों को 6% टैक्स दे रहे थे, वो उन्होंने टैक्स देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। जो किसान क्या करते थे, 6% टैक्स देते थे, वो उन्होंने टैक्स देना क्या कर दिया, बंद कर दिया था। क्यों देना बंद कर दिया था, क्योंकि गुजरात में क्या था, बारिश नहीं हुई थी। और बारिश ना होने की वजह से खेती नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमारे देश में उस समय कृषि के यानी कि कृषि के सिवा कोई उद्योग नहीं था। जो छोटे बड़े जितने भी जो लोग थे, भारत के जितने जो लोग थे, वो सब क्या करते थे, खेती करते थे। खेती करके अपने क्या करते थे, गुजारा करते थे। तो जिसकी वजह से बारिश ना होने की वजह से क्या हुआ, खेती नहीं हो पाती थी। खेती नहीं हुई तो क्या हुआ, चार और क्या हुई, अनाज की कमी होने लगी और भूखमरी फैल गई थी। जिससे अंग्रेजों को टैक्स न मिलने की वजह से अंग्रेज क्या हुए, किसानों के प्रति नाराज हुए। क्या हुए, किसानों के प्रति नाराज हुए। उन्होंने क्या किया, इस मौके का फायदा उठा लिया और जो 6% जो टैक्स लेते थे, उसकी जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, 12% टैक्स कर दिया। कितना परसेंट टैक्स कर दिया था, 12% टैक्स कर दिया। जिससे कि यानी कि जिसकी वजह से क्या उन्होंने 12% टैक्स कर दिया। और ये एक चीज और उन्होंने ऐलान कर दी कि जो किसान अगर 12% टैक्स नहीं देगा तो उसकी जमीन जो है क्या कर लेंगे, अपने नाम कर लेंगे। जो किसान क्या है, जो 12% टैक्स नहीं दे पाएगा, उसकी जमीन किसके नाम हो जाएगी, अंग्रेजों के नाम हो जाएगी। जिससे कि जो खेड़ा जिला के जो किसान जो थे, वे कैसे हो गए, डर गए। खेड़ा जिला के जो किसान थे वो क्या हो गए, डर गए। उन्हें ये नियम क्या लगने लगा, जो है अन्याय लगने लगा। ये जो कानून जो था वो कैसे लगने लगा, गलत लगने लगा, अन्याय लगने लगा। जिसकी वजह से इस नियम को रद्द करने के लिए, हटाने के लिए वे कहाँ चले गए, महात्मा गांधी जी के पास चले गए। कहाँ गए वे, महात्मा गांधी जी के पास। अब जब वे महात्मा गांधी जी के पास पहुंचे तो महात्मा गांधी जी उस समय क्या थे, बिजी थे, यानी कि व्यस्त थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, किसे भेजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे भेजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन बारडोली सत्याग्रह से पहले वे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, वे क्या थे, सिर्फ वल्लभ भाई पटेल थे। क्या थे वे, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अब जब वल्लभ भाई पटेल जब किसानों के साथ कहाँ आए, खेड़ा जिले में आए, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, खेड़ा जिला के जो किसानों पे अत्याचार किया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक युक्ति लगाई। क्या किया उन्होंने, एक युक्ति मतलब आइडिया लगाया कि उन्होंने कहा कि अगर ये अंग्रेज अगर असली है, हकीकत में अगर है, तो वे क्या करेंगे, किसानों की जमीन अगर अपने नाम लेने की कोशिश करेंगे तो क्या करना होगा, किसानों को पहले उस अपने जमीन पे यानी कि अपनी जमीन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। जब तक साइन नहीं होगी तब तक क्या है, किसी की जमीन किसी के नाम होती नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ये दिमाग लगाया था कि क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी किसी के नाम कैसे हो सकती है, जैसे मान लो आज मेरा घर है, ठीक है, घर मेरे नाम है, ठीक है ना, तो मेरा घर जो है किसी दूसरे का कैसे हो सकता है कि जब तक मैं अपने घर के दस्तावेज पे साइन ना करूं, यानी सिग्नेचर ना करूं, तब तक क्या है, मेरा घर किसी का हो सकता है नहीं है। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर किसान अगर मान लो कि अगर यहाँ रहेंगे तो वही तो दस्तावेज पे साइन कर सकते हैं, अगर वे रहेंगे नहीं तो क्या होगा, वे साइन कर सकते नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो खेड़ा जिला के जो किसान जो थे उनको कुछ समय के लिए एक जिले से दूसरे जिले में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हुआ कि किसान अब क्या है, खेड़ा जिले में नहीं है, तो अंग्रेज क्या होने लगे, परेशान होने लगे। क्योंकि पहले क्या था, उनको 6% टैक्स मिल भी रहा था, लेकिन अकाल पड़ने के बाद वो भी टैक्स नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने तंग आकर क्या किया, 12% टैक्स कर दिया। लेकिन 12% टैक्स की वजह से कोई भी किसान उनको मिला नहीं, और ये सिलसिला क्या है, 3-4 महीने तक चलता रहा। जिससे परेशान होने की वजह से अंग्रेज क्या हो गए, इस नियम को उनको क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। क्योंकि जो पहले इनकम जो मिल भी रही थी, अब वो इनकम भी क्या होगी, हमेशा हमेशा के लिए बंद होगी। और इनकम बंद होने की वजह से अंग्रेज क्या
क्या यानी कि क्या होने लगे, कमजोर होने लगे, जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस युक्ति के सामने उनको क्या करने पड़े, घुटने टेकने पड़े। किन्हें? अंग्रेजों को। किन्हें? अंग्रेजों को। जिसकी वजह जो उन्होंने 12% जो टैक्स किया था उसे हटा करके उन्होंने कितना परसेंट टैक्स कर दिया था, 6% टैक्स कर दिया था। कितना कर दिया था? 6% टैक्स कर दिया था, जिससे किसान खुश होकर के उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की। किसकी? सरदार की। जिससे वल्लभ भाई पटेल क्या कहलाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार मतलब क्या होता है? लीडर। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मतलब कि सरदार का मतलब क्या होता है? लीडर होता है, जो अपने लीडर के यानी कि अपने लीडर के आधार पे क्या करता हो, लोगों का ध्यान रखता हो, लोगों को मुसीबत से निकालता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लीडर। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सरदार। ठीक है, और जो काम बखूबी किसने निभाया था? वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था, जिससे किसानों ने खुश होकर के उन्हें कौन सी उपाधि दी? सरदार की। जिससे अब वल्लभ भाई पटेल का नाम क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके से क्या हुआ? बारडोली सत्याग्रह हुआ। इस तरीके क्या हुआ? बारडोली सत्याग्रह हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन। तो भी क्या हमारा महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन। अगर यहाँ की बात करें, महात्मा गांधी जी पहले कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। कहाँ पर थे? साउथ अफ्रीका में थे। वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या किया? रंग भेद के कानून को दूर करने के लिए क्या किया? महात्मा गांधी जी को बुलाया था। अब ये रंग भेद का कानून क्या होता है? तो साउथ अफ्रीका में दो लोग थे, एक गोरे, दूसरे कौन? काले। कौन से दो लोग थे? एक गोरे, दूसरे क्या थे? काले। ठीक है, गोरे लोग क्या माना जाता था? अंग्रेज। वो लोग क्या माना जाता था? अंग्रेज। और काले लोग क्या माना जाता था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, गोरे लोग क्या माना जाता था? अंग्रेज। और काले लोग क्या माना जाता था? वेस्ट इंडीज। जिसकी वजह से क्या होने लगा कि गोरे लोगों का कद जो है ज्यादा ऊंचा था और काले लोगों का कद क्या था? छोटा था, मतलब नीचा था। ठीक है, जिसकी वजह से उन दोनों में आपस में बनती नहीं थी। ठीक है ना, तो वहां पे तरह तरह क्या होने लगे थे? झगड़े होने लगे थे। वहां पे क्या होने लगे थे? तरह तरह के झगड़े होने लगे थे, जिससे तंग आकर के वहां के जो राष्ट्रपति ने किसको चिट्ठी लिखी थी? महात्मा गांधी जी को। उन्होंने क्या किया कि वहां पे साउथ अफ्रीका बुलाया और महात्मा गांधी जी ने क्या किया? अपने सूझबूझ से क्या किया था? इस रंग भेद के कानून को दूर किया था। और दूर करने के बाद जो साउथ अफ्रीका से कहाँ गए? भारत आए। कहाँ आए? भारत आए। और महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में। कब आए थे? 1915 में। महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। अब जब ये भारत आए, यानी कि जब महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन हुआ, तब उन्होंने क्या देखा कि इस भारत देश में, यानी हमारे भारत देश में किसका शासन है? अंग्रेजों का। किसका शासन है? अंग्रेजों का शासन है। तो उन्होंने सोचा कि हमारे देश में अंग्रेज क्या है? कुछ है, मतलब बहुत कम है, लेकिन हमारे भारतीय लोग क्या है? ज्यादा है। ठीक है ना, हमारे भारत देश में अगर देखा जाए अंग्रेज क्या है? बहुत ही कम है, लेकिन भारतीय लोग क्या है? ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम किसके गुलाम है? अंग्रेजों के गुलाम थे। यानी कि हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। तो उनको ऐसा लगा कि आखिर भारत जो है अंग्रेजों के गुलाम क्यों है? इस चीज को जानने के लिए उन्होंने क्या किया? पूरे भारत देश में किया भ्रमण किया। उस चीज को जानने के लिए उन्होंने क्या किया? पूरे भारत देश में भ्रमण किया। वे शहर, कस्बे, जिला, गांव, इन सभी जगहों पे वे क्या करने लगे? पद यात्रा करने लगे और देखने लगे कि किस तरीके से क्या है भारत में अंग्रेजों का शासन है। तो उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज किस तरीके से हमारे भारत देश में यानी कि कब्जा स्थापित, यानी किस तरीके से उसका आंदोलन जो है स्थापित है, तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों का दबदबा किन कारणों से है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने फूट डालो और राज करो। क्या? फूट डालो और राज करो नीति का अपना करके उन्होंने क्या भारत में कब्जा स्थापित किया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने क्या किया? अंग्रेजों को नींव से, यानी कि नींव से हटाने के लिए, यानी कि जड़ से हटाने के लिए, दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? पद यात्रा की थी। क्योंकि अंग्रेज क्या थे? जब वे भारत में आए थे, अंग्रेज जब भारत में आए थे, तो वास्तव में अगर कहा जाए तो अंग्रेज जो है भारत में जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आए थे। वे तो सिर्फ क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। अंग्रेज जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत क्यों आए थे? सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। क्योंकि बात ऐसी है कि जो अंग्रेज में, यानी कि इंग्लैंड में क्या है कि जो कच्चा माल जैसे कि रेशम, फिर कपास, ठीक है, ये सारी चीजें क्या थी? अंग्रेजों में उत्पादित कम होती थी, जिसकी वजह से वहां पे इसकी मांग क्या थी? ज्यादा थी। इसकी मांग क्या थी?
ज्यादा थी, लेकिन भारत में उसकी मांग क्या थी, कम थी। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि भारत के देश कैसी थी, उपजाऊ थी। और हमारा भारत देश क्या था, पहले सोने की चिड़िया माना जाता था। क्या माना जाता था, सोने की चिड़िया माना जाता था, जिसकी वजह से क्या था, हमारे देश की जमीन उपजाऊ होने की वजह से अधिक फसल उत्पादित होती थी। और यहाँ के जितने भी जो लोग थे, यानी जो व्यापारी थे, वो कैसे थे, समृद्ध थे। क्योंकि एक बात ऐसी है कि हमारे भारत देश में पहले किसके सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे। किसके सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे। तो जिस देश में तुम्हारे सोने के सिक्के चलते हो, वो गरीब कैसे हो सकता है। जिस देश में सोने के सिक्के चलते हो, ठीक है, तो देश गरीब कैसे हो सकता है। ठीक है, तो जब अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत क्या समृद्ध है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके जब उन्होंने देखा कि भारत में किस तरीके से जाति प्रथा और जो है, अगर बात करें रूढ़िवादी, ठीक है, अंधश्रद्धा, ठीक है ना, और धर्म को लेकर किस तरह के लोग आपस में झगड़ रहे, तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे बसने का सोच लिया। और उन्होंने क्या किया कि भारत को भारतीय लोगों से क्या करने लगे, जो है यानी कि लड़वाने लगे। तो उन्होंने इस चीज को फुट डालो राज करो नीति के द्वारा क्या किया था, रणनीति बनाई, और जिससे उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह के भारत क्या होते, यानी कि इस तरीके से भारत में जो अंग्रेज क्या थे, स्थापित हो गए थे, अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि घर यानी कि जगह जगह, जिला, कस्बा, इन सब जो क्या किया, उन्होंने भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने किस कारणों से क्या किया है, हमारे भारत देश में कब्जा स्थापित किया है, तो उन्होंने एक चीज को देखा और लोगों को क्या करने लगे, एकजुट करके, यानी कि एक एक करके क्या करने लगे, जोड़ने लगे। जिस तरीके से हमारा भारत देश पहले क्या था, सोने की चिड़िया था, ठीक है ना। अब उस चिड़िया के पंख किसने कतर दिए थे, अंग्रेजों ने। उस चिड़िया के पंख किसने कतर दिए थे, अंग्रेजों ने जो कतर दिए थे, क्योंकि उसका कारण क्या था कि हमें क्या थे, बिखर गए थे, इसीलिए। तो महात्मा गांधी जी क्या थे, वो एक ऐसे धागे थे जिन्होंने क्या किया था, जो जितने जो लोग अलग अलग जो जगह पे जो फैले हुए थे, ठीक है, उन मोतियों क्या करने लगे, इकट्ठा करने लगे, और एक फिर से अखंड भारत का क्या किया था, उन्होंने निर्माण किया। यानी कि उस मोतियों को क्या करने लगे, धागे में कोने लगे, और कोने के बाद क्या बना, हमारा एक हार बना, मतलब एक अखंड भारत का क्या किया था, निर्माण किया था। तो जब वे 1915 में जब उन्होंने भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद वे कहाँ आए, गुजरात आए, और गुजरात में 1917 में क्या किया था, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। क्या की थी, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। वो भी कब स्थापना की थी, 1917 में। कब स्थापित की थी, 1917 में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, भारत में जो है उन्होंने भ्रमण किया, और इस तरीके से क्या हुआ, भारत में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ। ठीक है, तो भी समझ में आया। ठीक है, तो अगला टॉपिक की बात करते हैं, रोलेट एक्ट। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट की जो नियम है बहुत अच्छा है, बहुत जानने को भी मिलेगा। अब रोलेट एक्ट का नियम अगर बात करें, तो रोलेट एक्ट जो नियम कल, यानी कि रोलेट एक्ट का नियम किसने लागू किया था, अंग्रेजों ने लागू किया था। किसने लागू किया था, अंग्रेजों ने लागू किया था। वो भी रोलेट एक्ट कब लागू किया था, 1919 में। ठीक है, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था, 1919 में हुआ था। अब रोलेट एक्ट पहली बात तो नियम क्या होता है, और इस नियम की जरूरत क्या थी अंग्रेजों को। तो अगर बात करें तो रोलेट एक्ट का नियम जो है अंग्रेजों को इसलिए जरूरत पड़ी थी कि अंग्रेजों ने देखा कि जो भारतीय जो लोग हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके क्या है, अंग्रेजों का खौफ जो है भारतीयों के प्रति क्या है, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बस सीधी सी बात है कि जहाँ खौफ नहीं, वहाँ कोई भी जो है अपने आप को जो है स्थापित कर सकता नहीं है, यानी कि वहाँ उसका दबदबा जो है अपना बना सकता नहीं है। तो अंग्रेजों ने अपना दबदबा किस कारण से बनाया था, खौफ के कारण बनाया था। लेकिन अब क्या था कि भारतीय अब क्या था, अंग्रेजों को खौफ के, यानी कि अब खौफ उनका क्या हो गया, कम हो गया था, जिसकी वजह से वो खौफ बना रहे और अंग्रेज वापस से यानी भारतीयों पे हावी हो सके, इसलिए उन्होंने कौन सा नियम लागू किया था, रोलेट एक्ट लागू किया था। क्या लागू किया था, रोलेट एक्ट लागू किया था। अब यहाँ अगर बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों को देख लिया था कि भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की कोई इज्जत रही नहीं, भारतीयों के प्रति जो है अंग्रेजों की कोई इज्जत रही नहीं, क्योंकि वे देख रहे थे कि अंग्रेज जो है, पहले क्या था, अंग्रेजों से भारतीय डरते थे, अंग्रेजों से भारतीय क्या करते थे, पहले डरते थे। जहाँ कहीं अगर अंग्रेज दिख जाते थे तो क्या होते थे, भारतीय के लोग वहाँ पे दिखते नहीं थे। ठीक है ना, उनके जो आर्थिक हुकूमत करते थे उनका मान करते थे। लेकिन जब से गांधी जी ने 1930 में, जब से महात्मा गांधी जी ने 1930 में जब यानी आंदोलन शुरू किया, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ था कि लोगों में हौसला बढ़ता गया। और उसके पहले जब सत्याग्रह हुआ, यानी 1930 के भी पहले जब सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें भी देखा गया सत्याग्रह में कि पहले क्या थे कि भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध होने से पहले 100 बार सोचते थे कि इनके विरुद्ध हो क्या ना हो। लेकिन जितने सत्याग्रह होने लगे, धीरे धीरे करके क्या होने लगे, उनके अंदर हिम्मत बढ़ने लगी थी। तो उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए
उनकी मत को तोड़ने के लिए और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने कौन सा नियम लागू किया था? रोलेट एक्ट को, यानी रोलेट एक्ट का नियम लागू किया था। ठीक है, तो अब बात करें रोलेट एक्ट की। तो रोलेट एक्ट का नियम क्या होता है? तो पहले बात करें रोलेट एक्ट का नियम कब लागू हुआ था? 1919 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1919 में लागू हुआ था। अब ये नियम क्या होता है? तो ये नियम क्या होता है कि कोई भी भारतीय को किसी भी कारणवश क्या कर सके, शक की निगरानी पे उसे गिरफ्तार करके जो थर्ड डिग्री या फिर कोई भी जो है हम कानून को लागू कर सके, यानी कोई भी मुकदमा दर्ज करके उसको परेशान कर सके। ठीक है, तो इस कानून को हम क्या कहते हैं? रोलेट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रोलेट एक्ट कहते हैं। वापस से रोलेट एक्ट का नियम क्या था कि अंग्रेज क्या कर सके, शक या किसी भी वजह से क्या कर सके, भारतीय को परेशान कर सके या फिर उसको जेल में बंद करके कोई भी मुकदमा जो है दर्ज कर सके। ठीक है ना, तो इस नियम को क्या कहते हैं? रोलेट एक्ट कहते हैं। अब ये तो रोलेट एक्ट जो है, ठीक है, अंग्रेजों ने इसीलिए लागू किया था कि जिस तरीके से 1919 के पहले जो आंदोलन जो शुरू हो रहे थे, तो इस आंदोलन को दूर करने के लिए और भारतीयों में वापस अपना खौफ पैदा करने के लिए इस नियम को क्या किया था? अंग्रेजों ने लागू किया था। ठीक है, तो जब ये नियम लागू हुआ था, अब ये नियम क्या था कि अंग्रेज क्या कर सके, किसी भी शक की निगरानी पे क्या कर सके, शक की निगरानी पे किसी भी भारतीय क्या कर सके, अंदर बंद कर सके या जेल में बंद कर सके, उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर कर सके। ठीक है ना, अब ये नियम देख कहा जाए तो भारतीय को परेशान करने के लिए ही था। तो जिससे कि जब ये नियम बढ़ता चला गया तो भारतीय लोग क्या थे, परेशान होने लगे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने इस नियम को कौन सा कानून कहा था? काला कानून कहा था। कौन सा कानून कहा था? काला कानून कहा था। और इस काले कानून के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे करके चारों अंग्रेजों को क्या था, बढ़ने लगा था। तो जिससे महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, इस कानून का विरोध किया था, आंदोलन किया था, जिससे ये आंदोलन यानी कि इस आंदोलन की वजह से रोलेट एक्ट का नियम क्या हो गया था, जो है रद्द कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। अब अगर बात करें रोलेट एक्ट के नियम की जरूरत इसलिए थी कि भारतीय में क्या कर सके, अंग्रेज यानी कि अंग्रेज क्या कर सके, भारतीय के मन में अपनी इज्जत बना सके, अपना खौफ बना सके, अपना दबदबा स्थापित कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया था, ये रोलेट एक्ट के नियम को लागू किया था और कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। रोलेट एक्ट का नियम कब लागू हुआ था? 1919। ठीक है, ये नियम क्या था? किसी भी यानी कि अंग्रेज सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को, अंग्रेज सरकार किसी भी व्यक्ति को शक की निगरानी पे क्या कर सके, जेल में बंद कर सके, थर्ड डिग्री टॉर्चर कर सके। थर्ड डिग्री टॉर्चर का मतलब क्या हो सके, कितना भी पीट सके। ठीक है, क्योंकि हाँ परेशान कर सके, क्योंकि नियम क्या था कि जब भारतीय जो लोग थे आंदोलन करते थे, ठीक है, अंग्रेजों को परेशान करते थे, तो अंग्रेज ये सोचते थे कि इनको किस तरीके से हम लोग परेशान करें, यानी किस तरीके से हम लोग बदला ले सके। जैसे कि नहीं होता कई बार कि हमारे घर में जब हमारा भाई है हमको परेशान करता रहता है, ठीक है, तो हम भी सोचते हैं कि किस तरीके से मैं इसको परेशान कर सकूं, लेकिन जब मौका मिलता है तब क्या कर सकते हैं, तब इसकी यानी कि शिकायत करते हैं अपनी मम्मी से। तो जिससे क्या होता है, हमारा बदला पूरा हो जाता है। तो जब देश में जब आंदोलन चल रहा था, जब आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों के हाथ क्या थे, बंधे हुए थे, क्योंकि वो किसी कारणवश क्या अंग्रेजों यानी कि अंग्रेज जो भारतीयों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को मजा चखाने के लिए और अपना दबदबा स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, रोलेट एक्ट का नियम लागू किया था। क्या किया था? रोलेट एक्ट का नियम लागू किया था। ठीक है, तो जिससे कि अगर चाहे शक हो या ना हो, मुझे तो क्या करना है, अपना दबदबा स्थापित करना है। ठीक है ना, तो ये ऐसा ही नियम लागू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी ने इसको क्या कहा था, काला कानून कहा था। क्या कहा था इसे? काला कानून कहा था। और इसके ऊपर जब आंदोलन हुए और ये एक जो रोलेट एक्ट का नियम क्या था जो है दूर हो गया था, यानी इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बस।